बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की हम लोग ने डिस्कशन की। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का फर्स्ट हाफ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा। आज हम लोगों ने देखना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। लेकिन आज जो मेथड हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो हमारे पास है फाइफो। कि अगर हम लोग फाइफो मेथड यूज करते हो तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू क्या बनेगी। उसके लिए देखें, फाइफो मेथड इन प्रोसेस कॉस्टिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन द assumption that opening units of work in process at the beginning of the month will be the first units। अब हो तब इसी तरह से आप खुद सोचें प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप एक दिन सुबह के टाइम पे उठो, पहले आप तकरीबन अपने वही काम कंप्लीट करते हो जो प्रीवियस डे आप लोगों के कंप्लीट ना हुए, आप उनको कंप्लीट करते हो, फिर किसी नए काम का स्टार्ट करते हो। तो यहां पर भी ऐसे ही है कि सबसे पहले आप लोगों ने वही यूनिट्स कंप्लीट करने हैं जो प्रीवियस पीरियड में आपके क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, जो इस पीरियड के आपके ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में है। सबसे पहले आप उनके ऊपर वर्किंग करोगे, उनको कंप्लीट किया। कॉस्ट ऑफ दीज यूनिट्स इज देयर वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। अब इन यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी? एक तो वही कॉस्ट जो इनको स्टार्ट में हमने दी हुई थी, जो प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से आई थी, एक तो इनकी कॉस्ट वो होनी है। लेकिन अभी इसके ऊपर मजीद काम करना बाकी है, तो इसमें मजीद कॉस्ट भी शामिल होगी। तो वो जो मजीद कॉस्ट शामिल होनी है वो प्लस कर देंगे कॉस्ट टू कंप्लीट देम इन द करंट पीरियड। करंट पीरियड में इनको कंप्लीट करने की कॉस्ट क्या आएगी, ए वर्क इन प्रोसेस को क्या कॉस्ट साइन करनी है, वो जो हमने इनको पहले से वैल्यू दी हुई थी वो, प्लस ड्यूरिंग द पीरियड जो हमने इनके ऊपर कॉस्ट इनकर्ड करनी है इनको कंप्लीट करने के लिए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज नॉट मर्ज्ड विद कॉस्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन यूनिट्स। जो करंट प्रोडक्शन यूनिट्स है ना, आप उनके साथ इनको मर्ज नहीं करोगे, आप इनको अलग रखोगे। क्योंकि जो करंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट हुए, ड्यूरिंग द ईयर एंड हुए, उन पर तो 100% मटेरियल जाएगा, उन पे तो 100% कन्वर्जन कॉस्ट जाएगी। लेकिन जो यूनिट आप लोगों ने प्रीवियस टाइम ड्यूरेशन से रखे हुए थे और वो आपके ओपनिंग बने, हो सकते हैं वो मटेरियल के हवाले से 100% हो, लेकिन उन पे आपने लेबर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट आप लोगों ने 100% नहीं की, वो आप लोगों ने 40% की, 20% की, वो उसके मेथड के मुताबिक है। तो सिर्फ उतना पोर्शन उसमें शामिल करना है हम लोगों ने। तो कहते हैं कि आपने इनको मर्ज नहीं कर देना अब, रादर इट इज सेपरेटली एलोकेटेड टू यूनिट्स ट्रांसफर्ड ऑन फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। ऑल राइट, फिर देखो, इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ। अब ये तो हम लोग पहले भी फाइंड कर रहे होते थे, लेकिन क्या, ऑफ वर्क डन इन द पीरियड, जो हम लोगों ने ड्यूरिंग द पीरियड कब काम कंप्लीट कर लिया, उसके हम लोगों ने जाकर इक्विवेलेंट यूनिट्स देखने हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें कौन कौन से इक्विवेलेंट यूनिट शामिल होंगे? इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ओपनिंग वर्क। अब इससे पहले देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को शामिल नहीं करते थे, लेकिन आज वेटेड एवरेज में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं इक्विवेलेंट यूनिट में शामिल करते थे, उसमें कंप्लीटेड और क्लोजिंग आते हैं, ऐसे ही था ना। लेकिन अब ओपनिंग भी हमारे पास शामिल हुआ। दीज आर द फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड इन द पीरियड, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड आउटपुट in the period that was started as well as finished in the, फिर इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग से फाइंड करोगे। These have one equivalent unit of direct material and one equivalent unit of, ये हर लिहाज से 100% ही है ना, तो जितने कंप्लीट हुए मटेरियल के लिए भी उतने ही जाएंगे और लेबर के लिए भी उतने ही जाएंगे। द टोटल नंबर ऑफ दीज यूनिट्स इज टोटल फिनिश्ड आउटपुट इन द पीरियड माइनस
द क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस विच आर कंप्लीटेड। कि अब कहते हैं कि ये कितने होंगे, इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करें। कहते हैं जितने ड्यूरिंग द पीरियड नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कंप्लीट किए हैं ना, उनमें से ओपनिंग को माइनस कर दो, तो वो बाकी यूनिट्स आएंगे जो आप लोगों ने ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्ट किए और करंट पीरियड में ही उनको कंप्लीट कर दिया। ऑलराइट, मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई मेरे पास ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट थे 100, उसके बाद जो मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीट कर लिए ड्यूरिंग द पीरियड वो मेरे पास हैं 1200। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट स्टार्ट भी किए और कंप्लीट भी किए। तो इन 1200 में से 100 तो मैंने ये वाले कंप्लीट किए होंगे, तो 1100 ऐसे होंगे जो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्ट भी किए और कंप्लीट। और इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स ये खुद हैं, चाहे ये मटेरियल के लिए हो चाहे ये कन्वर्जन कॉस्ट के लिए हो, हर कंप्लीट यूनिट वन इक्विवेलेंट यूनिट के ही बराबर है। ओके ओके बात। फिर नेक्स्ट देखो, कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स और फिर आप लोगों ने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के भी इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करने हैं। अच्छा, अब ऐसा क्यों किया जाता है, कैलकुलेटेड इन द नॉर्मल वे, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे उसके मुताबिक ही ऐसा क्यों किया जाता है। से दैट मैं अगर आप लोगों से ये कहूं कि ड्यूरिंग द पीरियड जो मेरी कन्वर्जन कॉस्ट हुई है वो हुई है 10,000 में। ड्यूरिंग द पीरियड जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना वो 10,000 पे है। ये 10,000 पे बेसिकली मैंने तीन चीजों पर लगाए हैं। मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के ऊपर भी लगाए, मैंने ड्यूरिंग द पीरियड जो यूनिट्स कंप्लीट किए मैंने उन पर भी लगाए, और मैंने कुछ कन्वर्जन कॉस्ट उन यूनिट्स पर भी लगाई होगी जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का पार्ट है। हाँ, अगर मैं मटेरियल सबके ऊपर एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड ही इंट्रोड्यूस करवा लेता हूं तो मटेरियल के हवाले से सारे कंप्लीट हैं, तो फिर इसके ऊपर मटेरियल नहीं लगा होगा। कॉमन सेंस की बात है ना, जब कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करने लगता है मटेरियल उसी टाइम पे लग जाता है, तो इसके ऊपर 100% मटेरियल तो पिछले साल लग गया होगा, इस साल तो इसके ऊपर मटेरियल लगा ही नहीं है। क्लियर, इसके ऊपर 100% मटेरियल अप्लाई किया होगा, इसके ऊपर भी 100% मटेरियल अप्लाई किया है। बात क्लियर हो गई। ये वो चीजें हैं, ये वो पॉइंट हैं जो उस टाइम पर आप लोगों ने सोचने हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स को फाइंड करने के लिए। अब यहां पर भी हमारे पास 3 स्टेजेस ही हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले क्या आता है, कहते हैं द 3 स्टेज कैलकुलेशन विद द is similar to calculation method previously described, with the exception that in the statement of evaluation the cost of finished output consists of। कहते हैं वैसे तो आपने 3 स्टेजेस वैसे ही बनानी है, लेकिन इसमें ना एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है। जब आप लोग कॉस्ट ऑफ इवेल्युएशन बनाते हैं तो उसमें फिनिश्ड आउटपुट की कॉस्ट आती है, फिनिश्ड आउटपुट की कॉस्ट। अब उसको एवरेज रेट तो हमने देना नहीं है। अब क्या करना है उसके लिए, कहते हैं वो जो फिनिश्ड कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है विच इज द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वैल्यूड एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड प्लस कॉस्ट इन द टू कंप्लीट दिस यूनिट प्लस द कॉस्ट ऑफ finished output started as well as finished in the period। तो ये finished output की कॉस्ट में ये वाले सारे पॉइंट शामिल होंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे जो कॉस्ट अप्लाई की वो ड्यूरिंग द पीरियड जो आप लोगों ने यूनिट्स स्टार्ट किए और कंप्लीट किए उनकी कॉस्ट। तो इसको समझने के लिए हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 में देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन। Following information relates to the production process, material cost, opening inventory। टोटल कितनी है नंबर ऑफ यूनिट्स के लिहाज से। अच्छा, इसमें मटेरियल कॉस्ट इन ओपनिंग इन्वेंटरी 100% है, तो फिर ड्यूरिंग द पीरियड कोई मटेरियल अप्लाई नहीं होगा, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में मटेरियल के हवाले से ये 0% आएगा। मेरी बात समझ आई है, ये मटेरियल स्टार्ट में ही लग गया, अब ड्यूरिंग द पीरियड कोई मटेरियल नहीं लगता,
तो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स में ये 0% कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन उसकी कन्वर्जन कॉस्ट 30% कंप्लीट है। 30% कंप्लीट मीन्स है 30% कन्वर्जन कॉस्ट का पिछले साल इस पे अप्लाई हो चुका है। तो ड्यूरिंग द पीरियड कितना अप्लाई होना है? तो अब इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए आपने 70% लेकर आना है कन्वर्जन कॉस्ट। ओके होगी बात। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द, अब ये उसने सारी बातें बता दी, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू आपकी। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द मंथ जो क्वांटिटी हमने मजीद इनपुट की वो 7000 यूनिट्स है। 3000 पहले थे, 7000 मजीद इनपुट किए, कंप्लीट यूनिट्स बन गए 8000। तो बाकी 2000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और इन 2000 पे मटेरियल 100% है, मटेरियल पे 100% आएगा, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से ये 60%। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो तो जैसी परसेंटेजेस गिवन होती हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स में वही परसेंटेजेस जाएंगे। लेकिन अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो, जो परसेंटेजेस गिवन हैं उनका रिमेनिंग पोर्शन जाएगा तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन इज ऑल द डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड टू प्रोडक्शन एट द, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो 100% आ रहा है। फिर देखो क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ 2000 यूनिट्स इज देयरफॉर 100% कंप्लीट एंड फॉर मटेरियल बट ओनली 60% कंप्लीट फॉर। अब बेसिकली इसको ये दोनों बातें यहां पे बताने की जरूरत नहीं थी, जब ऊपर उसने 100% 60% बता दिया था। तो ये एक्सप्लेन, बेसिकली वो जस्ट एक्सप्लेन कर रहा है आप लोगों को। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड। भाई इनपुट क्वांटिटी 7000 है, लेकिन उस 7000 की कॉस्ट कितने है, मटेरियल 28000, और मजीद जो कन्वर्जन कॉस्ट हमने इनकर्ड की वो 17430। अब हमने करने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा खुद से ट्राई करो। आप लोग सबसे पहले तो अपने पास प्रोसेस अकाउंट बनाओ। प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड आप कंप्लीट कर सकते हो, और फिर अपने पास जरा इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करो। सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने आप लोगों ने, जल्दी करें, शाबाश। तो अब तक जो आप लोगों ने काम करना था वो बिल्कुल वही पहले वाला ही काम था जो आप लोग इससे पहले करते रहे, मतलब इररिस्पेक्टिव कि हम लोग वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं या हम लोगों ने जाकर फाइफो मेथड यूज करना है। अगर मैं प्रोसेस अकाउंट की बात करूं तो सिंपली आप लोगों का जो प्रोसेस अकाउंट बनना था वो बनेगा कुछ इस तरह से। ओपनिंग 3000, टोटल अमाउंट 13750, इनपुट 7000, मटेरियल की वैल्यू ये, कन्वर्जन कॉस्ट ये, डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। क्रेडिट साइड की बात करें, कोई लॉसेस वगैरह कुछ भी नहीं थे, सिर्फ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक आना था। तो फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ये आप लोगों ने मेंशन कर दिया। हाँ, ये वैल्यू क्या आएंगे इसके लिए हमें कैलकुलेशंस करनी है, और इन वैल्यूज के लिए हम लोगों ने जाकर इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करनी है। अब जब इक्विवेलेंट यूनिट्स हम लोग फाइंड करने के लिए जाएंगे ना, तो देखिए भाई अब यहां पे थोड़ा सा आएगा कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने पास ओपनिंग के इक्विवेलेंट यूनिट्स देखनी है। ओपनिंग के इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास हैं कितने, 3000। मटेरियल के लिए अलग से देखेंगे और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए अलग से। भाई मटेरियल के लिए ये 0% है, मटेरियल में इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ड्यूरिंग द पीरियड जितना भी मटेरियल आ रहा है उसमें इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि इनके पास इनका मटेरियल ओके था। हाँ, कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 30% कंप्लीट थे ये, तो 70% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। अब यहां से 3000 का 70% 2100 कन्वर्जन कॉस्ट में आ जाएगा। फिर ड्यूरिंग द पीरियड जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने स्टार्ट किए और जो फिनिश किए, अब देखें टोटल थे मेरे पास 8000 यूनिट जो मैंने फिनिश किए। उनमें से जब फाइफो मेथड है तो सबसे पहले मैंने 3000 नंबर ऑफ यूनिट ही कंप्लीट किया होंगे। तो 5000 ऐसे यूनिट्स बच जाएंगे हमारे पास जो ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने स्टार्ट किए और हम लोगों ने कंप्लीट किए। ये मटेरियल के हवाले से भी 100% जाएंगे, और ये हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से भी 100% ही जाएंगे। अच्छा, ये अब इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए जो जो हम लोगों ने ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट कर लिए।
तो हम लोगों ने टोटल 8000 नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीट किए थे, मटेरियल के हवाले से 5000 और कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 71 है। अब यहां पे ये नहीं सोचना कि सर ये दोनों मिलकर 8000 तो नहीं बन रहे। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2000 का है, मटेरियल के हवाले से 100%, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 60% और वो बनेगा 1200। ये हैं हमारे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। अब आपने देखनी है कि आपने ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल कॉस्ट कितनी इनकर्ड की और आप लोगों ने कन्वर्जन कॉस्ट कितनी, तो वो आपको बता दी गई। इन कॉस्ट को 7000 एंड 8300 रिस्पेक्टिवली डिवाइड किया। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 4 रुपीज और कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट है 2.10। अब बारी आती है कि इनकी हम लोगों ने जाकर वैल्यूज को डिटरमिन करना है। अब जब हम लोग जाएंगे ना 8000 नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू जो कंप्लीट किया उनको डिटरमिन करने के लिए, तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली 8000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो। अब यहां पे जरा बात सुनो, फिर से सुनो। इससे पहले आप बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करते थे, लेकिन आप लोग एक तो ओपनिंग को नहीं लेकर आते थे। ओके, दूसरी बात ये, आप टोटल 8000 उठाते थे जो कंप्लीट किया और उसके मुताबिक आप आके 8000 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2.10, तो आपको 8000 नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू मिल जाती थी। आज आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आज आप लोगों ने देखना है कि भाई इस 8000 में 3000 अलग से हैं, ओपनिंग वाले उसको अलग से वैल्यू दो। ओके, और जो रिमेनिंग हमारे पास 5000 है वो इस वैल्यू के मुताबिक आएंगे। तो जब आपने इनकी वैल्यू को असाइन करना होगा, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश्ड इन द पीरियड, टोटल कितने 8000, उसमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को क्या कॉस्ट जाएगी। तो आपसे कहा गया था कि जो कॉस्ट पहले से उसके पास मौजूद है वो तो लेकर आओ। फिर ड्यूरिंग द पीरियड कितनी कॉस्ट आएगी, तो 3000 नंबर ऑफ यूनिट्स को हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट तो देनी ही नहीं है, सिर्फ क्या देनी है, और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% नहीं देनी, 70% देनी है। तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 70% मल्टीप्लाइड बाय 2.1, तो आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी ओपनिंग स्टॉक से, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से। डन। इसमें ऐड कर दोगे जो 5000 यूनिट्स आपने स्टार्ट भी किए और फिनिश भी किया है, तो उसमें तो मटेरियल भी 100% और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100%, तो 5000 इंटू 4 प्लस 2.1 ये वैल्यू, और टोटल 8000 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी दिस 48480। क्लियर। अच्छा, अपने प्रोसेस अकाउंट में ये वैल्यू लिख लो, तो ये वाली वैल्यू बैलेंसिंग वैल्यू ना आ गई। अगर इस तरह कंफ्यूजिंग है तो देखो भाई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे डिटरमिन करते थे। आपने देखा क्लोजिंग स्टॉक कितना, 2000 मटेरियल के हवाले से 100%, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8000। फिर 2000 कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 60%, तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 2.10, 25 वैल्यू टोटल। भाई मुझे ये बताओ, चाहे फाइफो मेथड है चाहे वेटेड एवरेज मेथड है, क्या क्लोजिंग स्टॉक आप ऐसे नहीं डिटरमिन करते थे। तो भाई आप जाओ क्लोजिंग स्टॉक लिख लो अपने प्रोसेस अकाउंट में और इसको बैलेंसिंग वैल्यू कर दो, अगर आपको ओपनिंग के साथ वैल्यू कैलकुलेट करने में मसला आ रहा है तो। क्या ख्याल है, ये वैल्यू बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे जाके लिख लेना, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। डन। एनी प्रॉब्लम। चलें, अब यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो जो हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स एक तो फाइंड करने में ओपनिंग आ गए हमारे पास, साथ में अगर आप लोग गौर करें तो हम लोग कॉस्ट ऑफ पर यूनिट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने अब वेटेड एवरेज मेथड नहीं लिया, हम लोगों ने ना फाइफो मेथड लिया। तो फाइफो मेथड था तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ड्यूरिंग द पीरियड जो कंप्लीशन थी उसके साथ मर्ज नहीं किया। वेटेड एवरेज में हम उन दोनों को आपस में मर्ज कर देते थे। आज हम लोगों ने दोनों को अलग अलग ट्रीट किया है।
इस तरह से। बात क्लियर? नेक्स्ट वन इज FIFO मेथड समरी। क्या समरी है देखें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग विद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग यूनिट्स कंप्लीटेड in the current period is calculated separately from the cost of the units that are started and finished in the current period. A cost per equivalent unit is calculated for the current period. फिर इसकी इलिस्ट्रेशन उसने बताई, कहते हैं कॉस्ट इनकर्ड इन द करंट पीरियड, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। फिर आपने टू कंप्लीट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स लेकर आ जाने हैं, टू स्टार्ट एंड फिनिश यूनिट्स एंड टू मेक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वो आ जाएंगे। इन सब को ऐड करके आपने टोटल कॉस्ट के साथ डिवाइड कर देना है, तो कॉस्ट पर यूनिट आपके पास आ जाएगी। ये इसकी समरी थी हमारे पास। These costs are used to apportion the process cost in the current period between opening work in process को अलग से, units completed अलग से, closing work in process अलग से हमारे पास आ गए। Having calculated cost for the current period, the valuation of the output from the process is calculated as follows। अब हम लोगों ने वैल्यूएशन किस तरह से की, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को पहले लेकर आए, फिर कॉस्ट ऑफ फिनिश द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल देखा जो ड्यूरिंग द पीरियड यूज होना है, और साथ में अदर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट वगैरह को देखिए जो ड्यूरिंग द पीरियड हमने यूज करनी है। कॉस्ट ऑफ आइटम स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन दिस पीरियड, फिर कॉस्ट ऑफ आइटम फिनिश्ड इन द पीरियड, उसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ आइटम स्टार्टेड इन दिस पीरियड, मटेरियल एंड अदर कॉस्ट, और ये टोटल प्रोसेस कॉस्ट हमारे पास आ गई। ये उसने वो सारी चीजें स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें बता दी हैं। ये क्लियर? नेक्स्ट वन इज वर्क इन प्रोसेस एंड लॉसेस। बेसिकली अब ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले जब हमने लॉसेस पढ़े थे उस टाइम पे वर्क इन प्रोसेस नहीं पढ़ा, और जब वर्क इन प्रोसेस पढ़ा तो हम लोगों ने लॉसेस नहीं पढ़े। अब वैसे हमें वर्क इन प्रोसेस की कैलकुलेशंस भी आती हैं, हमें अलग से लॉसेस की कैलकुलेशन भी आती हैं। अब लॉसेस भी दो तरह के थे, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अब क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी होगा, नॉर्मल लॉस भी होगा और एबनॉर्मल लॉस भी होगा। तो उनको क्या क्या वैल्यूज किस तरह से असाइन करनी है हम लोगों ने, वो सारे मेथड्स हम लोग इधर देखेंगे। सबसे पहले इसके इस इंट्रोडक्शन को जरा रीड करें, जल्दी से इंट्रोडक्शन सिर्फ रीड कर लें जल्दी से। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन वगैरह अब आपको पता चल गया, हम लोग चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। इंट्रोडक्शन में अब एज इट इज कोई ऐसी चीज समझाने वाली नहीं थी, अब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है माशाल्लाह। अब आप लोग देखें कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो भाई, सोच समझ के और जरा अच्छे तरीके से लेकर चलोगे ना चीजों को, फिर कहीं नहीं मसला आने वाला आप लोगों को। लेकिन खाम खाम अगर आप कंफ्यूज हो गए और इन सारे कॉन्सेप्ट्स की बना ली खिचड़ी, तो फिर आप लोगों से कोई वैल्यूज नहीं लिखी जानी। अब यहाँ पे देखती हैं, कहते हैं फॉलोइंग डाटा इज रिलेटेड टू प्रोसेस वन ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। फिर आई बात यूनिट स्टार्टेड 20,000, यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 15,000, तो डिफरेंस कितना आ गया? 5,000। अब अगर लॉसेस ना होते तो हम 5,000 को क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कंसीडर कर लेते, यही कर रहे थे ना जब लॉसेस नहीं थे। अच्छा, फिर इसने क्या कहा, कहते हैं यूनिट्स इन प्रोसेस 80% कंप्लीटेड, और वो कितने, जबकि हमारा डिफरेंस कितना आ रहा था, तो बाकी कितने बच गए? 2,000। अब भाई 2,000 कहां गए? कहते हैं नॉर्मल लॉस 10% है, तो मेरे इनपुट कितनी थी, उनका 10%, 2,000 नॉर्मल लॉस है, तो मतलब एबनॉर्मल लॉस तो कोई है नहीं। ओके, तो मतलब इस बात से तो जान छुटी कि कोई अबनॉर्मल लॉस गेन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ही है। और नॉर्मल का रूल क्या होता था कि हम लोगों ने उसकी स्क्रैप वैल्यू के मुताबिक उसको वैल्यू असाइन करनी है। फिर देखो, और प्रोसेस कॉस्ट में से हम स्क्रैप वैल्यू को लेस कर देते हैं। हम कहते हैं नॉर्मल लॉस हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ,
तो टोटल हुआ कितना 2000 का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000। मटेरियल वाज एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस 1 एंड कन्वर्जन कॉस्ट वाज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। प्रोसेस 1 अकाउंट फॉर द मेन टू इट एंड इट्स रेलिवेंट कैलकुलेशन इज गिवन बिलो। प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना वैसे जरा खुद से अब ट्राई करो, प्रोसेस 1 अकाउंट कंप्लीट करो। अच्छा, जब प्रोसेस अकाउंट बनाने लगोगे तो सबसे पहले तो अपने पास जाकर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस रिकॉर्ड करोगे, और वो कुछ था ही नहीं। फिर यूनिट स्टार्टेड 20,000, क्वांटिटी में 20,000 चला जाएगा, और मटेरियल कॉस्ट उसके सामने आ जाएगी 78,000। फिर कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी 121,800। जी, ये वाली चीज आई होप कि आपने इसी तरह से ही इसको बनाया होगा। फिर इसका 10% आपने नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड किया। प्रोसेस 2 के लिए 15,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000। ये क्वांटिटी के हवाले से आपने प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट कर। फिर नॉर्मल लॉस का रूल हमें पहले से ही पता है कि नॉर्मल लॉस अपनी स्क्रैप वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट हमारे पास थी 3 रुपीज। 2000 इंटू 3 इज इक्वल टू, आपको इस वैल्यू का पता चल गया। बात क्लियर हो गई। देखो भाई, जब भी ओपनिंग या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इट मींस दैट इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करने। ओके हो गया। अब इक्विवेलेंट यूनिट जब फाइंड करने के लिए गए तो ओपनिंग तो कुछ था नहीं हमारे पास, यूनिट्स कंप्लीट किए 15,000। ये मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 100% ही है, लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो मटेरियल के हवाले से 100%, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 80%, 2400। मटेरियल के जो यूनिट्स आएंगे इक्विवेलेंट यूनिट 18,000, कन्वर्जन कॉस्ट के जो यूनिट्स आएंगे वो 17,400। बात क्लियर। अब देखो मटेरियल कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड आई कितनी 78,000। अब हमने क्या करना है, देखो स्क्रैप वैल्यू जो आप लोगों को मिल रही है वो आप लोगों ने जाकर माइनस कर देनी है 78,000 मटेरियल में से, उसको माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच जाएगी। हमने कहा था ना कि प्रोसेस कॉस्ट में से लेस होगी। तो जब आप लोग मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट को अलग अलग कर रहे हो, तब यहां पर देखो ये टोटल मटेरियल फिर कितने का आ जाएगा 72,000। तो आपने मटेरियल में से उसको लेस करना है। अब आप टोटल में से नहीं लेस कर सकते। मेरी बात समझ आई है। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस को माइनस कीजिएगा मटेरियल की कॉस्ट में। मटेरियल की कॉस्ट में उसको आपने लेस किया तो आपको वैल्यू मिल गई 72,000। नंबर ऑफ यूनिट 18, तो पर यूनिट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट जैसी थी एज इट इज रखो। ओके, और इसके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट 17 पर यूनिट। एक कंप्लीट यूनिट कितने का बनेगा, कितने यूनिट्स कंप्लीट किए 15 इंटू 11, ये 165,000। और रिमेनिंग वैल्यू ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को। और वैसे अगर आपने कैलकुलेट करनी हो कितने नंबर ऑफ यूनिट से 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 28,008। बात क्लियर। चलिए एग्जांपल नंबर 19 सॉल्व करें। जल्दी से एग्जांपल नंबर 19 देखें। अच्छा, इसमें देखें अभी भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। देखो यकीन करें कि स्टडी टेक्स्ट बड़े ऐसे पढ़ा रहा होता है जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है ना, ये बिल्कुल वैसे लेके चलता है। प्रोसेस अकाउंट अगर वैसे देखा जाए ना तो एक हैवी सा टॉपिक है, लेकिन आप देखो स्टार्ट में उसने बहुत सिंपल तरीके से लेके चला। कहता है कोई लॉस नहीं है, जितना इनपुट है वैसी आउटपुट आ जाती है, ये कॉस्ट है, इस तरह से करता हूँ। फिर उसने आपको लॉस के बारे में बताया, फिर लॉस में नॉर्मल के बारे में बताया, फिर एबनॉर्मल लॉस में लेकर आ, फिर एबनॉर्मल गेन में लेके चला गया, फिर लॉसेस को हटा लिया, ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। फिर उनको पहले कैलकुलेट करवाया वेटेड एवरेज से, फिर कैलकुलेट करवाया फाइफो मेथड से, फिर आया और उसने कहा अब आप लोगों ने वर्क इन प्रोसेस के साथ लॉसेस को लेके चलना है। लेकिन अभी भी वो ओपनिंग को नहीं लेके आ रहा। कहते हैं अभी क्लोजिंग के साथ लॉसेस को समझ लो, बाद में ओपनिंग लेकर आ जाएगा वो।
फिर ये होता है कि अभी के लिए वो आपसे कह रहा है कि लॉस इज एट द एंड ऑफ द पीरियड है और मटेरियल भी एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है। मतलब बड़े सुकून से लेके चल रहा है। बाद में क्या होगा वो आपको बता देगा कि जो लॉस है हम लोग ड्यूरिंग द प्रोसेस ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड हम उस यूनिट के कंप्लीट होने का वेट नहीं करते, पहले ही हमें पता चल जाता है कि यूनिट खराब है। अब जब आपको एक चीज का पता चल गया है कि ये चीज खराब है, क्या उसके ऊपर मजीद कॉस्ट इनकर करोगे? नहीं, तो फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट से आप बच जाते हो। फिर क्या होता है, कहता है कि मटेरियल सारे का सारा इनपुट 100% हम लोग नहीं देते, हम क्या है उसको बाद में भी कुछ ना कुछ इंसर्ट करते हैं, तो उसकी वर्किंग हम लोग अलग से करके दे देंगे। तो मतलब एक बेहतरीन तरीके से आपकी ये बुक बनाई गई है। तो इसके अलावा मेरा निकाल के आपको किसी और सोर्स की जरूरत है अगर आपने अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करनी है। कॉन्सेप्ट यहां से, उसके अलावा है कि आपके पास पेपर्स है, बस वो सॉल्व करनी है। और वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स में 2022 तक मौजूद है, उसके बाद वाले हैं जो आपने जरा प्रैक्टिस करने हैं। अब यहां क्वेश्चन में देखें, यूनिट स्टार्टेड आ गया, प्रोसेस 2 को ट्रांसफर किया, यूनिट इन प्रोसेस 3000 हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। अब हमारे पास 2000 रह गया, लेकिन कहते हैं नॉर्मल लॉस 8% का था, 8% का था तो 20,000 का 8% 1600, जबकि हमें डेफिनेट 2000 का मिल रहा था, तो 400 कहाँ गए? एबनॉर्मल लॉस। तो इस क्वेश्चन में अब एबनॉर्मल लॉस भी साथ में आ गया। अब क्या हुआ, को मटेरियल की वैल्यू बता दी, कन्वर्जन कॉस्ट आपको बता दी। अब कहते हैं नॉर्मल लॉस है स्क्रैप वैल्यू ऑफ, देखो उसने ये नहीं कहा लॉस है स्क्रैप वैल्यू ऑफ टू, नहीं कहा, उसने कहा नॉर्मल लॉस हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ टू। मटेरियल हैज एंडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस 1 एंड कन्वर्जन कॉस्ट वाज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। प्रोसेस 1 अकाउंट फॉर, हाँ जी अब जरा बनाए प्रोसेस 1 अकाउंट बनाए। अब इसके लिए जब आप लोगों ने प्रोसेस अकाउंट बनाना था तो डेबिट साइड पे चली जाने था, मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट, मटेरियल की क्वांटिटी 20,000 और आपकी डेबिट साइड ये कंप्लीट होगी। जब क्रेडिट साइड की बात करें तो हम लोग सबसे पहले क्वांटिटी को कंप्लीट करेंगे। क्वांटिटी में हमारे पास जाएगा फिनिश प्रोसेस 2 15,000, वर्क इन प्रोसेस और नॉर्मल लॉस 1600 एंड 400 एबनॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस के सामने वैल्यू लिख देंगे 16 इंटू टू, बल इसका हमारे पास 1600 इंटू टू इज इक्वल टू 3200। तो ये वो वैल्यूज हैं जो आप फौरन से लिख सकते थे। ओके हो गई बात। अच्छा, अब हम लोग ने ना इनको वैल्यू असाइन करनी है। इन तीनों को वैल्यू असाइन करने का ना सेम ही मेथड होता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, जो एबनॉर्मल लॉस है, और जो नेक्स्ट यूनिट को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिनिश्ड गुड्स, उनके लिए सेम मेथड होता है। अब वो मेथड क्या है, उसके लिए हमने पहले फाइंड करने होते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट ऐसे ही फाइंड किए तो आप लोग देखें 15,000 कंप्लीट हुए हर तरह से। क्लोजिंग इन्वेंटरी की बात करें 3,000, वो मटेरियल के हवाले से 3,000, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से उसका 80% 24। लेकिन जो लॉस हुए हैं वो भी तो जो कंप्लीट हो चुके होंगे वही हुए हैं ना। मतलब हमें कब पता चला है कि यूनिट लॉस हो गए हैं? जब वो कंप्लीट हो गए, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस पता चला। तो उसके ऊपर तो मटेरियल कॉस्ट भी 100% और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% ही होगी। ये आ गए इनके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर हम लोग आ गए मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट की तरफ। मटेरियल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? 35,900। कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास कितनी थी? 106,800। आपने ये नहीं पूछा कि क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन था कि फाइफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड, ओपनिंग नहीं है। और जब ओपनिंग ना हो तो ये बात जानने की जरूरत ही नहीं है। फाइफो मेथड है या वेटेड एवरेज मेथड है, उसका ताल्लुक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ है। जब ओपनिंग होगा तो यह बात जानना बहुत जरूरी होता है कि मेथड कौन सा है। जब ओपनिंग नहीं है तो लाजिम बात है जो यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट हो रही हैं उसी में से ही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा है। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? ओके। अब देखें, अब वैल्यू कैसे आएगी? जो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप है वो माइनस किया तो मटेरियल कॉस्ट आपके पास ये, आपने यहां से पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन की तो एक यूनिट कितने का बन रहा है? कंप्लीटेड यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11 जाएंगे।
जो लॉस हुआ है वो भी एट द रेट ऑफ 11 का ही लॉस हुआ है। ओके, बाकी आपके पास बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी 15,000 इंटू 11, 400 इंटू 11, और यहां पर बैलेंसिंग वैल्यू। वैसे अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 3000 मल्टीप्लाइड बाय 80% एंड मल्टीप्लाइड बाय 6, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 29,400। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप सब बच्चों को क्लियर हैं। एग्जाम्पल 20 आपके होम असाइनमेंट। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्रीज, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस विद लॉसेस, वेटेड एवरेज एंड फाइफो मेथड। वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।